हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो सबसे पहले लेट्स कंसीडर अ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन। सो हमने एक वायर लिया है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है सभी पॉइंट्स पर। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज वन यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P लिया है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। Let P be a point at a perpendicular distance r from the wire where the electric field is to be calculated. So किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो कि r डिस्टेंस पर है वायर से परपेंडिकुलरली, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो कि एक सिलेंडर होगी, क्योंकि ये वायर को बेस्ट केस में सराउंड करेगा। इस गॉसियन सरफेस की हम लेंथ L ले लेंगे और हमें यहाँ पे पता है जो गॉसियन सरफेस रहेगी इसमें 3 पार्ट रहेंगे। इसको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम दे देंगे। फर्स्ट और थर्ड हमारे सर्कल्स रहेंगे टॉप और बॉटम पे। सेकंड हमारा कर्व सरफेस रहेगा। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है उसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। ठीक है, तो यहां से हम क्यू लिख सकते हैं लैम्डा एल। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमने क्यू की वैल्यू निकाली है। अब यहां पर हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। अब इस पे आपको डायरेक्शन ई की और डीएस की अच्छे से समझना होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस सेम डायरेक्शन में। इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। सेकेंड सरफेस की केस में एंगल 0 डिग्री है। वहीं यदि हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है, लेकिन जो डीएस की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी सर्कल के केस में, क्योंकि जो एरिया एलिमेंट होता है डीएस वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। मेनली ये डीएस और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट और थर्ड केस में जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। बाय गॉस लॉ हम ये लिख सकते हैं गॉस लॉ से हम लिख सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू E डॉट ds। अब यहाँ पर जो हमारा E डॉट ds है वो 3 सरफेसेस के लिए, तो हम तीनों केस कंसीडर करेंगे। Q बाय एप्सिलॉन फर्स्ट E डॉट ds प्लस सेकेंड E डॉट ds प्लस थर्ड E डॉट ds। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट E ds। फर्स्ट केस में हमारा कॉस 90 है। सेकेंड केस में हमारा कॉस 0 है। थर्ड केस में कॉस 90 है। अब हम इसे यदि फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास केवल बचेगी सेकेंड सरफेस की वजह से। यहां से हमें मिल जाएगा
ई डी एस, कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टी पर वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। वही डीएस हमारा जो है वो है सरफेस एरिया। तो यदि हम यहाँ पर डीएस है स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो जो टोटल कर्व सरफेस होगा वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होगा। सो हम यहां से लिख सकते हैं Q by epsilon naught is equals to E integration of ds Q by epsilon naught is equals to E। जो हमारा कर्व सरफेस होता है सिलेंडर का वो होता है हमारा 2 पाई आर एल। हम 2 पाई आर एल को इस साइड भेज देंगे, सो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q 2 पाई आर एल epsilon naught। और यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं E और L के बीच में, सॉरी R के बीच में। हमें पता है E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हमारा ग्राफ इस तरह होगा।